सकल गुण खानी, सकल गुण खानी। कीर्ति सिंह करा प्रेमी छावर निरमो की जवाहर निरमो की जवाहर हो। बहिनी सोहर गावे नरनारी चंदेले की दुआरी चंदेले की दुआरी हो। बहिनी सोहर गावे नरनारी चंदेले की दुआरी हो। कालिंजर राज्य के मेरे प्यारे वासियों, महाराज माता भवानी के आशीर्वाद से हमें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। हम अपनी पुत्री का लालन पालन एक योद्धा की भांति करेंगे। अस्त्र शस्त्र चलाएंगे, प्रजा की रक्षा करेंगे, दुश्मनों से भी और जंगली वन्य पशुओं से भी। महाराज कीर्ति सिंह चंदेल की जय। महाराज कीर्ति सिंह चंदेल की जय। राजकुमारी दुर्गावती की जय। राजकुमारी दुर्गावती की जय। अरे यार तूने पूरी झट करवा दी यार। सल्तनत स्थापित होने के बाद जब सुल्तानों की सेनाएं भारत के सुदूर उत्तरी राज्यों को रौंद रही थी, तब गढ़ा गोंडवाना क्षेत्र के दुर्गम वन पर्वतों ने उनके विजय मार्ग पर ऐसी कठिनाइयां पैदा की कि यहाँ कहीं भी सुल्तानों की सत्ता बाकायदे स्थापित नहीं हो सकी। और जिस समय तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की जड़ें हिली, उसी समय विंध्य सतपुड़ा की गोद में एक स्थानीय राज्य की आधारशिला रखी गई। गोंडों द्वारा स्थापित ये राज्य गढ़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक शताब्दी बाद जब दिल्ली के तख्त पर आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी तख्त नशीं हुआ, ठीक उसी समय इस राज्य में एक पराक्रमी शासक सत्तारूढ़ हुए जिनका नाम था संग्राम शाह। इनके पुत्र हुए दलपत शाह। उसी काल में दूसरी तरफ
कालिंगर राज की चंदेल वंश के पराक्रमी शासक महाराज कीर्ति सिंह चंदेल थे, जिनकी पुत्री थी रानी दुर्गावती। अरे तुम लोग भी तो आओ। अरे पकड़ो उसे। अरे चलो 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 अरे उधर से शांत हो जाइए। ये अमर कथा है एक वीर बाला की जी जय गंगा। जो चिंगारी बनकर उभरी ज्योति बनी ज्वाला की जय गंगा।
राजकुमारी जी, बस्ती में शेर आ गया है और हमारे बच्चों और जानवरों को जंगल ले गया। राजकुमारी जी, हमें बचा लीजिए। राजकुमारी जी, बचा लीजिए। गुणवाना में स्वाभिमान की, गुणवाना में स्वाभिमान की, अलग जगाने वाली जी, अलग जगाने वाली जी, जय गंगा। जो चिंगारी बनकर उभरी, ज्योति बनी ज्वाला की, जय गंगा। राजकुमारी जी, कब तक प्रतीक्षा करेंगी शेर की? अब चलिए पड़ाव में। मैंने कहा चलिए, भोजन बनकर कब से ठंडा हो रहा है। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से ये बात पता है कि आपको चैन नहीं मिलेगा जब तक उसे आप मार नहीं लेंगी। तो फिर क्यों कहती है? कहती इसलिए हूँ कि महाराज ने मुझे आपके साथ इसीलिए भेजा है कि मैं आपके खान पान का ख्याल रखूं। चुप चुप, क्यों शोर मचा रही है? राजकुमार, वाह, क्या निशाना लगाया है। शेर को एक ही तीर से ढेर कर डाला आपने। परंतु मोहनदास, ये दूसरा तीर कहां से आया? इस शेर को हमारी राजकुमारी ने मारा है। क्या? कौन राजकुमारी? कालिंजर राज्य की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती। देख नहीं रहे हो? रामचेरी, चुप रहे। अरे, इसे हमारे गढ़ा राज्य के राजकुमार दलपत शाह ने मारा है। एक ही समय में दो तीर? मतलब कि ठीक उसी समय आपका भी तीर इसे लगा? हाँ, ठीक उसी समय। ठीक उसी समय। आपके बारे में सुना बहुत था, आज देख भी लिया। हमने भी आपके बारे में सुना था, आज देख लिया। ये शिकार आपका है, आप ले जाइए। नहीं, ये शिकार आपका है, आप ले जाइए। हम ये अन्याय नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते राजकुमार। राजकुमारी जी, मेरा घोड़ा पास में ही है, आप उसे ले सकती हैं। हाँ? नहीं, अरे ले लो ना राजकुमारी। क्यों लेना? पड़ाव कौन सा दूर है, चल। राजकुमारी जी। हाँ? आपके दर्शन पाके बहुत अच्छा लगा।
कोई छोटी बात नहीं है। सचमुच बहुत बड़ी। राजकुमार ने अपने शिकार का दान कर दिया, वो भी कोई चीता भालू नहीं, इतने बड़े शेर का। और राजकुमारी ने अपने हृदय का। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे राजकुमार भी तब से अनमने हो गए। मैंने खुद देखा था, तीर बाघ को लगा था, राजकुमार को नहीं। हाँ, मैंने भी देखा था। तभी से राजकुमारी जी भी हमारी कुछ खोई खोई सी रहती है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं कि राजकुमार कुछ तो बोले। मैंने तो सोच लिया है, राजकुमारी तब तो कुछ बोलेंगी ही जब उनको ये चित्र दिखाऊंगी। दोनों की जोड़ी तो होगी अनुपम। इसीलिए हमारे गढ़ा राज्य के महाराज संग्राम शाह ने वर पक्ष के होते हुए भी विवाह प्रस्ताव भेज दिया कन्या पक्ष के महाराज कीर्ति सिंह चंदेल के पास। महाराज शालीवाहन चाहते हुए भी हाँ नहीं कह पाए। उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। अरे रे 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 रे, अब क्या होगा? रामचेरी, 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 तू यहाँ क्या कर रही है? अब आप तो खोई खोई सी रहती हैं। कुछ पूछूं तो नाराज हो जाती हैं। इसलिए मैं अपने काम में लग गई थी। कौन सा काम? ऐसे ही। और ये क्या है? कुछ नहीं, उसे रहने दीजिए ना। राजकुमारी जी उसे छोड़ दीजिए। अरे राजकुमारी जी उसे चलो जाने हटो, दीजिए। मैं देखूंगी। क्षमा कीजिएगा, आपकी अनुमति के बिना ही। राजकुमारी, आपने कुछ सुना? क्या? आपके विवाह का एक प्रस्ताव आया था। किसका प्रस्ताव आया था? है एक राजकुमार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहादुर और पराक्रमी और बहुत ही दयावान, बिल्कुल आप ही की तरह। तो फिर? कुछ नहीं, महाराज ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्यों? मतलब क्यों ठुकरा दिया प्रस्ताव? क्योंकि हमारे कुल से उनका कुल छोटा है, लोग हंसेंगे, कुल का अपमान समझेंगे। कोई भी कुल या मनुष्य अपनी योग्यता और कर्मों से छोटा या बड़ा होता है, न कि जन्म से। अरे सब कहने की बातें हैं। अब तो महाराज अमावस्या के पश्चात आपका स्वयंवर रचाने वाले हैं, जिसमें कुंवारे राजकुमार तो आएंगे, दो दो चार चार ब्याह कर चुके राजा भी आएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं विवाह करूंगी तो किसी वीर पराक्रमी से, चाहे फिर वो छोटे कुल का ही क्यों ना हो। मैं आज ही पत्र लिखूंगी। किनको? तू नटखट, तू सोचती है कि मैं कुछ नहीं समझती। अच्छा, कब लाइए मेरा इनाम? इनाम? इनाम तो तुझे तब मिलेगा जब तू मेरा पत्र उन तक पहुंचाएगी। मैं? हाँ।